मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा विचार और कर्म की दीपशिखा उसको रूपांतरित कर देती है, वो एक यादगार बन जाती है। किसी ने कहा, कमी नहीं कद्रदां की अकबर, करे जो कोई कमाल पैदा। तो एक ऐसा ही कमाल पैदा हुआ इन 25 सालों में। आज ये संस्था, इस संस्था के सारे सदस्य गर्व से कह सकते हैं, भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं कवर कर ली हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पर इस स्टार परिवार का कोई सजग चिकित्सा का प्रहरी आपको मिल जाएगा। इस भारतवर्ष की दो ही आधारभूत समस्याएं, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। याद आता है देशों में गए और स्कूल कॉलेज की स्थिति देख करके मन विचलित हो गया कि हमारे देश में शिक्षा की ये स्थिति है गुलामी के बाद कि बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उस ऋषि का एक संकल्प और ये देश पुनः शिक्षा की दूसरी धारा पर लौट आया। आज भी वो दौर, अभी भी तमाम लोगों से शिक्षा दूर है, तमाम लोगों से चिकित्सा दूर है। इन्हीं विभीषिकाओं को लेकर के एक भावना गोरखपुर जैसे छोटे से शहर में, तपोभूमि में जागृत हुई और उसकी परिणत स्टार है। मन भावुक है, आज कुछ बहुत कहने की स्थिति नहीं है। आमतौर पे अच्छा लगता है अगर कोई इस तरह से सुने और बहुत कुछ कहने की इच्छा भी होती है। एक बात बार बार प्रोफेसर गुप्ता सर से आपको प्रेरित होते हुए आवाज देती है। कहते हैं सर कि शिक्षक की कोई आयु नहीं होती है। वो कैसे नहीं आयु होती है? वास्तव में शिक्षा जो है वो एक गुरु परंपरा है। आज जो पढ़ा रहा है वो भी किसी से पढ़ा था, उसका भी पहले कोई शिक्षक था। और इस तरीके से अगर हम शिक्षक और शिक्षालयों की आयु देखना चाहें तो हम देख नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। शुरुआत आज से करें तो आदि गुरु तक जाकर के परंपरा रुकती है। तो हम लोगों ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। सर से बातचीत हो रही थी कि अगले 25 वर्ष बाद हम कहां होंगे। फिर विचार आया कि नहीं, सर कहते हैं तो फिर ये 25 वर्ष की बात नहीं, इसके और अनंत आयाम होंगे। हम कहां कैसे होंगे, लेकिन हमारी ये कीर्ति, हमारा ये ज्योति रूप जिस भाव के साथ उठा है, ये निश्चित रूप से दूसरे रूप में पुष्पित और पल्लवित होगा। 25 वर्षों की इस यात्रा में तमाम साथी जुड़े। और एक सबसे बड़ी बात हमारी इस पारिवारिक संस्था की रही, आमतौर पे लोग ये भरोसा रखते हैं कि आप कोई काम करें, कुछ करने जाएं तो आपको बहुत स्किल्ड पर्सन चाहिए, आपको बहुत योग्य लोग चाहिए, तब आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। सर की विचारधारा बिल्कुल अलग रही। स्किल्ड पर्सन हमारे पास अगर ना भी अवेलेबल हो तो जो भी अवेलेबल है उसे काम करना सीखिए, उसके अंदर डिवोशन लाइए, और अगर ऐसा होगा तो स्किल डेवलप हो जाएगी। और ये भारत शायद इसी परंपरा से जो है कभी जगत गुरु रहा है, और जब तक इस परंपरा में विश्वास रहेगा तब तक चमत्कार होते रहेंगे। स्टार भी इसी चमत्कार का प्रतिफल है, और हम भरोसा रखते हैं कि इसी परंपरा पे हम नित नए आयाम खड़े करते रहेंगे। अगले 10 साल के लिए हमारे और कुछ संकल्प होंगे। 3 बातें जो हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में रखी थी, एक चिकित्सा का, हम 1000 डॉक्टर देंगे, पूरा हो गया। फिर दूसरा थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, हर घर डॉक्टर। हर घर डॉक्टर तो बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है। सरकारी परंपरा में जब हर घर को परमिशन दे दी जाएगी मेडिकल कॉलेज खोलने की, तभी ये संभव है आईक्यू लेवल के आधार पे। लेकिन हम अवेयरनेस इतनी जागृत कर पाए, हमारे जो डॉक्टर हों वो संवेदनशील हों, उनका उद्देश्य बीमारियों को ठीक करना नहीं, केवल बीमारियां हो ही ना इस दिशा में काम हो, तो ये जो है पहुंचा देगा हर घर में डॉक्टर। तीसरा जो है, जो हम लोगों का सबसे नया प्रोजेक्ट है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमने देख लिया, ठीक है, शिक्षा हो गई, तमाम सारे हमारे पास आयाम हो गए, रिकॉर्ड हो गए, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा मेडिकल के फील्ड में जाकर के आईएएस भी बन जाता है, तमाम सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट भी हैं।
लेकिन इसके बाद भी आज जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है वो है चरित्र की। हमारे स्कूलों से शिक्षा और विद्या दोनों ही गायब हैं। तो हमने अपना स्टार का नन्हा सा प्रकल्प अभी एक्सपेरिमेंटल रखा है, छोटे छोटे बच्चों से जो है शुरुआत की है, और जिम्मेदारी उसकी जो है अभी वर्तमान में मिस्टर मैम, अर्पिता मैम, विनय सर जैसे लोगों के कंधे पर है, जिससे एक नए स्वरूप का निर्माण करेगी ये संस्था। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।